Hello everyone. Today we will learn living and non-living things. Class थर्ड साइंस सब्जेक्ट. क्लास थर्ड का टॉपिक है ये. इसमें हम आज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं. लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्पाइसेस क्या होता है, रिप्रोड्यूस क्या होता है, ग्रो क्या होता है, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. तो दो चीज पहले हम सबसे जानेंगे, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. तो देखिए, जो चीज हमें नेचर देती है, मतलब नेचर मीन्स प्रकृति, जो चीज हमें नेचर ने दिया है, या फिर हम लोग कहते हैं जो चीज हमें गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, वो चीज हम बोलते हैं नेचुरल. ओके, तो थिंग्स फाउंड इन नेचर, जो चीज हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया है, वो होता है नेचुरल थिंग्स. और मैन मेड थिंग्स होता है थिंग्स मेड बाय मैन, जो चीज मैन ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, वो हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स. अब मैन मेड थिंग्स जैसे कि आप अपने आसपास देखो बच्चों, आपके पास फोन है, फोन से अभी पढ़ रहे होगे, ये वीडियो देख रहे होगे. फोन किसने बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है, मैन ने बनाया. तो ये मैन मेड थिंग्स है. आपके पास टेबल होगी, चेयर होगा, बेड होगा, सोफा होगा, घर होगा, घर में जो डोर लगे हैं, विंडो लगी, ये सब क्या है, सब मैन मेड थिंग्स है. तो ये होता है मैन मेड थिंग्स. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें. जस्ट टेक अ लुक अराउंड योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व द थिंग्स केयरफुली. नेम 5 थिंग्स यू सी अराउंड. आप अपने आसपास देखिए. ओके, और 5 थिंग्स, 5 चीजों के नाम लिखिए यहाँ पे, जो भी आपको आसपास दिख रहा है. जैसे कि टेबल, चेयर, आपके पास फोन है, पेंसिल है, पेंसिल बॉक्स है. तो आप यहाँ पे ये 5 नेम्स यहाँ लिख सकते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम एनी 5 थिंग्स यू सी. आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें से 5 चीजों के नाम लिखिए. ओनली 5 थिंग्स. जैसे कि एरोप्लेन है, ये बच्चे खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, बैट से. साथ में बॉल है, अकेले बैट से तो खेलेगा नहीं, हवा में तो बल्ला मारोगे नहीं, बॉल चाहिए ना. तो ये क्या है, बैट, एरोप्लेन, बैट, बॉल. ये यहाँ पे हाउस दिख रहा है, हाउस. ये कार है. तो देखिए, जो कार है ये क्या है, मैन मेड है. किसने बनाया है, ह्यूमंस ने, मेन ने बनाया है. सूरज बना सकते हैं ह्यूमंस, नहीं बना सकते. भाई क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये नेचर ने दिया है हमें, गॉड गिफ्ट है, गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, ये नेचर ने. मैन कभी भी सूरज को नहीं बना सकता. साइंस बनाता है, कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं बना सकता. ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे. बैट बॉल मैन मेड थिंग्स है, एरोप्लेन मैन मेड थिंग्स है. मैं थोड़ा इरेज कर लूं. ओके, हाँ, एरोप्लेन मैन मेड थिंग्स है, बैट बॉल मैन मेड थिंग्स है, ये जो स्टंप लगे हैं वो भी मैन मेड थिंग्स है, ये लोग पैरों में जो बांधे हैं वो भी मैन मेड थिंग्स है. बट नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, ये डक क्या है, नेचुरल थिंग्स है. बर्ड नेचुरल थिंग्स है. ट्रीज नेचुरल है, आर्टिफिशियल ट्रीज क्या करते हैं, बना लेते हैं, लेकिन वो किसी काम, थोड़े बिल्कुल भी काम के नहीं होते, बस शोपीस आइटम होते हैं. चलिए, आपको यहाँ पे 5 थिंग्स हम बनानी थी, वो मैंने काफी सारी बताई थिंग्स. आगे चलते हैं. थिंग्स वी सी अराउंड यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. अब चीजों को हमेशा 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में. हमने अभी चीजें देखी इस पिक्चर में, क्या क्या देखी, जैसे कि सन देखा, एरोप्लेन देखा, वर्ड देखा, बैट बॉल, चिल्ड्रन, ट्री, कार, और ये डक, वर्ड्स, स्क्वेरल, इतने सारे थिंग्स देखे हमने. ठीक है, अब इसमें से हमें क्या है, कुछ चीजें लिविंग है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग है, ये आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग. पहले हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में. ओके, लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है, ध्यान से सुनो. प्लांट्स, फर्स्ट होता है प्लांट्स, मतलब पेड़ या पौधे, बड़ा पेड़ हो चाहे छोटे वाले पौधे हो. ठीक है, मतलब बड़ा पेड़ मतलब नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, बरगद का हो, किसी का भी हो, चाहे छोटा सा तुलसी का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, छोटे वाले गेंदा हो फूल के, मतलब कुछ भी हो. प्लांट्स में पेड़ और पौधे दोनों आते हैं. प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो, एंड ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं, इंसान.
उसमें ह्यूमन बींग्स में मैन भी आते हैं, वुमेन भी आते हैं और चिल्ड्रन भी आते हैं, मतलब आदमी भी आते हैं, औरत भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। ह्यूमन बींग्स में सब आता है। ह्यूमन बींग्स बोला मतलब इंसान, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं लिविंग थिंग्स में? फिर से एक बार दोहराइए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड थर्ड ह्यूमन बींग्स। तीन चीजों को याद रखना है। ये क्या होता है? लिविंग। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि बस, कार, बैट, बॉल, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये नॉन लिविंग थिंग्स कैसे हैं, अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो फाइंड आउट करेंगे। द सन, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन नेचर ऑन देयर ओन, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स कौन सी हैं? जो हमें नेचर ने दी है, जैसे सन, पिक्चर में देखा था हमने सन, माउंटेन, रिवर्स। ये नदी क्या आदमी बना सकता है? खूब लंबी चौड़ी नदी बना सकता है आदमी? नहीं बना सकता, वो सिर्फ नेचर ही बना सकते, नेचर ने ही हमें दिया है, ये गॉड गिफ्ट है। हाँ, बड़े बड़े माउंटेन्स आदमी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना, बड़े बड़े माउंटेन्स मेन मेड नहीं है, ये क्या है? नेचुरल है। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स फॉर व्हीकल्स, फर्नीचर। जो चीजें, जो थिंग्स मेड बाय मैन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स, जैसे कि व्हीकल्स, फर्नीचर, आपके खिलौने, आपकी पेंसिल, आपका पेंसिल बॉक्स, आपका इरेजर, आपका शार्पनर, आपकी नोटबुक, आपकी बुक, आपका वाटर बॉटल, आपका लंच बॉक्स, ये आपका स्कूल बैग, आपके शूज, आपके क्लॉथ, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स। इस किसने बनाया है? मैन ने, तो इसलिए बोलते हैं इसको मैन मेड थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग। जितनी भी मैन मेड थिंग्स होती हैं, जितनी भी मैन मेड और नेचुरल थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे कि रिवर, सन, हमने इस पिक्चर में देखा। नेचुरल इसमें से क्या क्या है? जैसे कि आप तीन आइटम छोड़ के, कौन कौन से? जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे, प्लांट्स, ओके, ये लिविंग थिंग्स होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ओके, प्लांट्स जी, पेड़ पौधे जितने भी हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में ये स्क्वेरल, पक्षी भी आते हैं एनिमल्स में, ओके, जैसे कि बर्ड, डक और ह्यूमन बींग्स, ये बच्चे जो खेल रहे हैं। ये बाकी चीजें छोड़ के बाकी भी जितनी आपको दिख रही है नेचुरल, वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रिवर, ये सन और माउंटेन, ये आपकी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग, अब हम जानेंगे इसमें अंतर, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो जानते हैं। चलिए समझते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती हैं, किसके लिए? खाने की खोज के लिए। जैसे कि ह्यूमन है, तो ये इसको क्या खाने के लिए क्या चाहिए? कोई भी चीज हो बिना पैसे के तो नहीं आती ना, तो खाने के लिए जॉब पे जाएगा, जॉब करेगा ये, तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर उससे खाना आएगा। तो ये क्या करता है? खाने के सर्च में इधर से उधर जगह पे भटकता है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। अब गाय है, गाऊ आपने देखी होगी, घास खाने के लिए, हरी हरी जो ग्रास होती है, ग्रीन ग्रास, उसे खाने के लिए इधर से उधर जाती है। अदर एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, बियर, डियर, जितने भी होते हैं। टाइगर को अगर हंटिंग करनी हो, मतलब शिकार करना हो, तो वो अपना बैठे बैठे नहीं करता, एक से दूसरी जगह पूरे जंगल में देखता है कहाँ पे शिकार उसका मिल रहा है, तब वो जाके शिकार करता है, उसे खाना मिलता है। तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके लिए? फूड के लिए। और शेल्टर के लिए, शेल्टर क्या होता है? आश्रय रखने के लिए, मतलब किसी जगह घर पे खुली आसमान के नीचे आप लोग नहीं सो सकते, कोई भी नहीं सो सकता, घर चाहिए उसके लिए, तो घर के लिए भी इधर से उधर जाते हैं। डॉग भी इधर से उधर भागता है, बर्ड इधर से उधर उड़ती है, फिश भी इधर से उधर पानी में तैरती है। तो जितनी भी चीजें होती हैं जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारा, नेक्स्ट
PDF में है, देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव वन प्लेस टू अनदर, देयर और वेट। ओके, ये तो सेम बात लिखी जो मैंने आपको बताई। अगला देते हैं, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स। ये बोल रहा है जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। फिर कैसे हैं, तो सुनिए कैसे हैं। देखिए, जो है ना वो अपना मूवमेंट कैसा करते हैं, इस तरह से शो करते हैं कि वो लिविंग है, मतलब जिंदा है। लिविंग मतलब क्या होता है, जीवित। अब जीवित कैसे होता है, जैसे कि एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या करता है, मूवमेंट करता है। कैसे करता है, अगर आप लोग सनफ्लावर देखेंगे तो जिधर भी सन जाएगा उधर ही इसका फूल घूमता हुआ जाएगा, उधर ही फूल क्या होगा, फ्लावर टर्न होगा उसका चेहरा सन की तरफ। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर भी जीवन है। अब ये है द लीफ ऑफ टच मी नॉट, प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। इसमें क्या होता है, ये एक लीफ है जिसका नाम है टच मी नॉट, ठीक है। हिंदी में शायद इसे छुई हुई बोलते हैं। अगर हम इसको टच करें तो इस तरह से ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, इस तरह से लीव्स को बंद कर लेता है। तो इससे पता चलता है इनके अंदर फीलिंग्स भी हैं। चलिए, इसलिए हम कहते हैं प्लांट्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग, अच्छा प्लांट्स एक और चीज है, प्लांट्स खाते भी हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, पानी भी जरूरत होती है उनको, जैसे ह्यूमन बींग्स को वाटर की जरूरत होती है उस तरह प्लांट्स को भी जरूरत होती है। तो उन्हें प्लांट्स को भी फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, अ चेयर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस व्हेन वी मूव इट। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी नहीं चलती। क्या आपके पास जो फोन है वो अपने आप चलता है, नहीं चलता। आपका जो पेंसिल है आप अपने आप चलता है, नहीं चलता। आपके पास जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, नहीं जाती। तो जितनी भी मैन मेड थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाने की जरूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है भाई। क्या आप लोग बिना खाए रह सकते हैं, नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। फूड की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें ग्रो करने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप 2 साल के हैं तो 2 साल जितना ही रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, सब लोग बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फूड की। फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क, और फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम अपना काम कर पाए। जैसे कि आप सुबह स्कूल जाते हैं, अगर कुछ खा के नहीं जाएंगे तो बिल्कुल भी एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा, तो आप लोग क्लास में अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, मन भी नहीं लगेगा। और जब लंच होगी, लंच करेंगे, उसके बाद लंच वाले पीरियड आप लोग पढ़ पाएंगे, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं फूड को सर्च करने के लिए। दे ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल अदर एनिमल्स को खाते हैं शिकार करके, हंटिंग करके। ओके, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर और वाटर एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट जो सूरज की रोशनी आती है, एयर हवा, वाटर पानी और क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल उनकी जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ये इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल्स। ओके, अभी आप लोग क्लोरोफिल्स के बारे में ना जाने, चलिए अभी आप लोग छोटे, जब क्लोरोफिल्स आएगा तब मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो साइज में बढ़ती हैं। जैसे कि बेबी बॉय, ये आप बेबी बॉय देख सकते हैं, छोटा सा है, थोड़े दिनों बाद इतना बड़ा हुआ, थोड़े दिनों बाद इतना बड़ा हुआ, तो बढ़ रहा है ना। ऐसे ये एग में से ये बच्चा निकला, चिकन, छोटा सा चूजा, फिर ये इतनी बड़ी हैन बन गई, तो ये भी क्या होता है, ग्रो करते हैं। ऐसे ही लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब छोटे पौधे होते हैं, छोटे से पौधे होते हैं, फिर थोड़े बार में थोड़े से बड़े और होते हैं, फिर एक दिन वो क्या, विशाल वृक्ष बन जाते हैं। तो वो भी साइज में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए हैन लेज एग्स विच डेवलप इनटू चिक्स एंड इनटू हैंस। In the same way, a seed of plant develops in a baby plant which grows in a big tree. जो मैंने आपको बात बताई, ये एक बीज है प्लांट का, थोड़ा सा ग्रो किया, फिर ये ऊपर ऐसे निकला और कुछ दिनों बाद ऐसे विशाल वृक्ष बन गया, एक बिग ट्री बन गया। ओके, तो ये भी लिविंग थिंग्स में आएगा। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब जो लिविंग थिंग्स होता है वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स में आएगा वो क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे। कैसे लेंगे, चलिए पढ़ते हैं।
ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स बताई मैंने, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? दे टेक इन ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं? नोज के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, फिर अंदर लंग्स में जाता है, फिर वापस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। तो इसी तरह से गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू द नोज, ज्यादातर नोज से ही ब्रीथ लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोज से नहीं लेती, जैसे कि फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश अपने गिल से ऑक्सीजन लेती है। ये रही फिश, ये फिश है, और ये साइड में इसके गिल्स होते हैं, इस तरह से ये, तो ये इससे लेती है अपनी ऑक्सीजन। इसमें नोज नहीं होती है या नहीं होती, शायद आई थिंक सो नहीं होती। तो ये अपना ऑक्सीजन किससे लेती है? गिल से। याद रखिएगा, फिश ब्रीथ किससे करते हैं? गिल से। यही मैचिंग में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिश के अंदर ऑक्सीजन का जो लेने का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। या फिर एक साइड फिश दे देंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, इधर साइड फिश दे देंगे और इधर गिल्स दे देंगे, फिर इधर बटरफ्लाई दे देंगे, बटरफ्लाई होल से लेती, इधर होल्स दे देंगे और बोलेंगे मैच करो। तो ये मैचिंग में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिश ब्रीथ किससे लेती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फिश किससे ब्रीथ लेती है? गिल से। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई किससे लेती है? अब जैसे जो इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ये किससे लेते हैं? बटरफ्लाई ब्रीथ थ्रू होल्स इन अ बॉडी, जो इसके अंदर बॉडी में यहाँ पे पीछे होल्स होते हैं, यहाँ से वो क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है। ब्रीथ थ्रू सम होल्स प्रेजेंट ऑन देयर स्किन, स्किन से भी लेते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड स्पिरल्स, जो इनके होल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पेरल्स। ये स्पेलिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए, स्पेरल्स, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन, और जो अर्थवर्म होता है वो अपना ब्रीथ किससे लेता है? अपनी स्किन से। अर्थवर्म मीन्स होता है केचुआ, बरसात के मौसम में बहुत निकलते हैं, नॉर्मली सड़क पे रेंगते हुए देख सकते हैं आप लोग। तो वो ब्रीथ किससे लेता है? अपनी स्किन से। ये स्किन से, स्पिरल से, होल्स को क्या बोलते हैं? स्पिकल्स और गिल्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट अंडर देयर लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए, प्लांट्स जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के द्वारा वो अपना ब्रीथ लेती है, मतलब ऑक्सीजन लेती हैं। उन होल्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, फिश किससे लेती है? गिल से। बटरफ्लाई होल्स से, होल्स को क्या बोलते हैं? स्पेरिसल्स। अर्थवर्म स्किन से। लीव्स अपने जो स्टोमेटा, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो, ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डू यू नो फ्रॉग लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। फ्रॉग क्या है? वाटर के अंदर रहता है, लैंड के अंदर, जमीन के अंदर रहता है। इन वाटर इट ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लैंड इट ब्रीथ थ्रू लंग्स। देखिए कितना अच्छा इसके अंदर फीचर्स है। क्या है? फ्रॉग जब वाटर में रहता है, पानी के अंदर रहता है, तब वो अपनी स्किन के द्वारा ऑक्सीजन लेता है। स्किन, स्किन तो समझते होंगे आप लोग, अपनी बॉडी पे स्किन होती है। और जब वो कहाँ रहता है? जमीन के ऊपर, जब आप लोगों को दिखाई देता है, लैंड मीन्स जमीन पे, जब आप लोगों को दिखाई देता है तो वो ब्रीथ किससे करता है? लंग से। ऑक्सीजन किससे लेता है? लंग से। उसके पास दो दो चीज है, पानी के अंदर भी ले सकता है स्किन से, और बाहर लंग से ले सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स चीजें होती हैं वो फील भी करती हैं। कैसे करती हैं? ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील चेंज अराउंड देम, आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील चेंज अराउंड अस। जैसे कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, फील होता है गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, फील होता है गर्मी लग रही, कोई गर्म चीजें, गर्म बर्तन है पकड़ लिया तो जलने का फील होता है कि हम जल गए, ठंडी चीजें, ठंडी ठंडी आइसक्रीम पकड़ ली तो फील होता है कि हमने ठंडी आइसक्रीम पकड़ ली है। तो ये होता है फील, कि हम व्हेन इट इज वेरी हॉट वी लाफ, व्हेन इज वी आर हैप्पी एंड क्राई वी आर सैड। आप लोग क्या करते हैं? जब रोने का मन करते तो रोते भी हैं, हंसने का मन करते तो आप हंसते भी हैं। तो when we laugh, when we are happy, जब आप खुश होते हैं तो आप हंसते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप रोते हैं। तो ये होता है फील। प्लांट्स एंड एनिमल कैन आल्सो फील चेंजेस अराउंड देम देयर बॉडी पार्ट। इस जैसे ह्यूमन बींग्स फील करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स भी फील करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि लीव्स ऑफ टच मी नॉट का ये
मैंने अभी एग्जाम्पल बताया। कैट रन्स ऑन सीइंग डॉग, जब भी कैट डॉग को देखती तो भागती है, भाई उसे पता है ना पकड़ लेगा खा लेगा, तो वो फील ही तो कर रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन आर ऑफ 5 ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन, दे हेल्प अस टू फील ऑफ थिंग्स। ये तो आपको पता होगा, क्लास सेकेंड में पढ़ा है कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि हमें फील्स करने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग बीइंग्स गिव्स बर्थ टू अ यंग वंस इट्स ओन काउंट। देखिए जो भी कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे कि गाय का छोटा सा बच्चा, बछड़ा जिसको बोलते हैं, काफ बोलते हैं। ह्यूमन, अ वुमेन गिव्स बर्थ अ बेबी। वुमेन, जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है? बेबी देती है। जैसे कि काऊ ने छोटा सा बेबी दिया, वुमेन बेबी, छोटा सा बॉय या बेबी बॉय कुछ भी हो सकता है। अब कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो अंडे के रूप में देती हैं, छोटा छोटा सा एग देती है, उसके अंदर छोटे से बच्चे निकलते हैं। ठीक है। और प्लांट क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं वो सीड्स देते हैं, तो वो इनका बेबी एक तरह से सीड्स आप लोग कह सकते हैं। तो सीड से क्या होता है? दूसरा पौधा बनता है। तो हम सीड्स को डेवलप, A plant produce seeds which develop into seedlings and then into a big plants. Okay? चलिए, some plants produce new plants from, कुछ plants होते हैं जो कि नए plants किससे बनाता है? अपने root से, अपनी स्टीम से, लीव से। रोज प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम अ स्टीम कटिंग। जैसे कि रोज का प्लांट होता है तो उसके बीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जो स्टीम होती है ना बीज की, ये जो लकड़ी, इसको स्टीम बोलते हैं, इसी से वो नया अपना पौधा बना देता है। कुछ क्या कहते हैं, जो जड़ होती है, रूट्स होती है, उससे नया पौधा बनाते हैं। कुछ लीफ से ही नया पौधा बनाते हैं। तो वो कुछ अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, उनसे ये बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग बर्थ टू अ स्मॉल टेबल? क्या आपके पास स्टडी टेबल है तो उसने अपने बच्चे के रूप में छोटी सी स्मॉल स्टडी टेबल दी? आपको नहीं दी। क्या आपके पास फोन है तो अपने उस फोन ने एक बच्चा दिया जैसे छोटा सा फोन दे दे? बस नहीं दिया ना। तो इनके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल ने क्या छोटा बच्चा दिया? पेंसिल, छोटी पेंसिल दी? नहीं दी ना। तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए हमने आज क्या क्या पढ़ा? थिंग्स कैन बी डिवाइडेड, जो चीजें हैं वो दो रूप में डिवाइड है। फास्टली डिवीजन कर लेते हैं। जो थिंग्स हैं वो क्या है? टू टाइप्स में डिवाइड है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या जरूरत पड़ती है? फूड की, रेस्पायर, फील और रिप्रोडक्शन और ग्रो। ओके। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? ना तो उन्हें फूड की जरूरत पड़ती, ना ही ग्रो करते हैं, ना ही रेस्पायर करते हैं, ना ही फील करते हैं, ना ही रिप्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, जो नेचर से प्राप्त होती हैं वो हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। जो मेड बाय मैन होती हैं वो हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।